मार्केट गिर गया तो क्या होगा, मार्केट चढ़ गया तो क्या होगा। ऐसा हो सकता है कि अगर आपने आज पैसा लगाया तो हो सकता है 2 साल 3 साल तक मार्केट कोई रिटर्न ना दे, ये भी बड़ी पॉसिबिलिटी, क्योंकि स्टॉक मार्केट फिक्स इनकम वालों के लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट उनके लिए है जो कि रिस्क ले सकते हैं, जो मार्केट में पैसा लगा के काफी समय तक उस पैसे को होल्ड कर सकते हैं, उनके लिए स्टॉक मार्केट है। हो सकता है कि 3 साल आपका पैसा ना बने, पर हो सकता है कि जो 3 साल आपका पैसा ना बना वो आने वाले 2 साल में रिकवर हो जाए, 6 महीने में रिकवर हो जाए। ऐसा भी हो रखा है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में आप चाहे डायरेक्ट पैसा लगाइए, चाहे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा लगाइए, बेस लाइन ये है, स्टॉक मार्केट में कोई भी थ्योरी, कोई भी प्रैक्टिस या किसी भी तरीके से पैसा लगाना या पैसा खोना गलत नहीं है। आप सारी रिसर्च करके भी पैसे खो सकते हैं, आप बिना किसी रिसर्च के भी पैसे बना सकते हैं। एंड रिजल्ट ये आता है कि आपका पैसा बना या नहीं। अगर आपका पैसा बना तो आपके तरीके सही हैं, अगर आपका पैसा नहीं बना तो आपके तरीके गलत हैं। ये बेसलाइन होती है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेसलाइन सबसे अच्छी बात यह है कि रिटेल निवेशक अगर 10 से 20 साल अगर अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में होल्ड करेगा तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम पालेगा। पर उसके लिए यह है कि अगर आपके पास जो पैसे आज बचे हुए आपने जमा कर रखे हैं, अगर आपके पास कोई बड़ा अमाउंट है, तो ये जरूरत है कि आप उस पैसे को रिस्क लेकर के आप आज के आज ही उस पूरे अमाउंट को आप मार्केट में डालिए और लंबे समय तक उसको होल्ड करने का कलेजा रखिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम तो बहुत जल्दी हासिल करने का तो ख्वाब भूल जाइए। अब वो जो मैंने 10,000 रुपए महीने और 12 लाख रुपए एक बार में डालने का जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था, अब इस एग्जांपल को थोड़ा सा ट्विक करते हैं। मान के चलते हैं एक अच्छा मिडिल क्लास आदमी है जिसके पास 50 लाख रुपए है, ठीक है। अब 40-45 ईयर्स का कोई इंसान है, वो चाह रहा है कि मैं 10 साल के लिए मार्केट में पैसे लगाऊं, तो अब ये पैसा जैसे 12 लाख रुपए आपके मोर देन 3 टाइम्स हो गए, तो केवल 10 साल के अंतराल में अगर आप या तो 5,000 की एसआईपी कर लीजिए, पैसे आपके पास हैं पर आप उसको लगा नहीं पा रहे थे तो 5,000 की एसआईपी कर लीजिए, 50,000 की एसआईपी कर लीजिए, या तो फिर आप उस पूरे 50 लाख रुपए को, 1 करोड़ रुपए को, एनी अमाउंट को आप एक बार में इन्वेस्ट कर दीजिए मार्केट में। ये गारंटेड है कि अगर आपका होराइजन लंबे समय का है तो वो पैसे आपके नहीं डूबेंगे और वो पैसे पे आपको अच्छा रिटर्न बन के निकलेगा। ये प्रूव्ड है, ये अंडरस्टूड है, चाहे आप इसको जिस भाषा में भी समझिए। इसीलिए मैं ये अर्ज करता हूं कि अगर किसी भी लोगों के पास अगर कोई भी पैसा, अपना बड़ा पैसा बचा के उन्होंने रख रखा है, तो किसी अच्छे एडवाइजर के थ्रू, किसी अच्छे इंसान के थ्रू आप उस पैसे को इन्वेस्ट करिए और बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करिएगा तो बड़ा रिवॉर्ड आप पाइएगा। अगर आपके पास 50 लाख अगर आप जमा है तो 50 लाख अगर आप 13% के हिसाब से 10 साल के लिए भी होल्ड करते हैं तो आपको मोर देन 1 करोड़ 60 लाख रुपीज, 1.6 करोड़ रुपीज से ज्यादा आपके पास रिटर्न बनेगा। इस बात को ध्यान रखिए कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कब तक चाहिए और क्या आप रिस्क लेने के सक्षम हैं। अगर हैं तो ये मोदी और पुतिन और ये शी जिनपिंग, चाइना और अमेरिका और ये सब न्यूज़ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इवेंचुअली बात यही है कि अगर कोई देश या अगर कोई भी बड़ा कंट्री हो या कोई गवर्नमेंट हो या कोई बिजनेसमैन हो, अगर किसी जैम में फंसता भी है या अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम आती भी है, तो ये बात तो सच्चाई है कि वो खुद को दूसरा रास्ता निकालेगा। अगर अमेरिका में हमारा गुड्स नहीं बिक पाएगा तो इंडिया बाकी दुनिया को गुड्स बेचेगा। अगर किसी भी तरीके का सैंक्शंस आज रशिया पे लगे तो रशिया को कौन ही रोकेगा। आज 4-5 साल से रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए अमेरिका के, रशिया ने तेल नहीं बेचा, इंडिया ने नहीं खरीदा। तो हर कंट्री हो या हर व्यापार हो, कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढ लेता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहिएगा तो इन सब चीज़ से आपको इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो कंपनी आउट ऑफ द बिजनेस जा रही है या जो कंपनी डिग्रो कर रही है, वहां से म्यूचुअल फंड मैनेजर आपका पैसा ऑटोमेटिक निकाल करके किसी अच्छी कंपनी में शिफ्ट कर देगा। तो आपके पैसे बनने की संभावना तो 100 क्या 1000% है। बस क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या नहीं।